एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 3 की। इससे पहले कल लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस के साथ में आज की कहानी जो वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा हमारे पास, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हालांकि अब की बार मीन्स 2020 to 21 के लिए उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से 30% सिलेबस में चेंजेस किया है ना, जिसको ड्रॉप कर दिया, तो वो उसके अंदर है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अब की बार एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको वो करवा रहा हूं ताकि अगर किसी को करना है तो वो यूजफुल रहेगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज की स्टोरी जो है, आज की जो कहानी है वो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, इफ ए कोई पॉइंट गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और कोई पॉइंट डी गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, और ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। देन फाइंड ए एंड बी, तो हमें क्या निकालना है, ए और बी को फाइंड आउट करना है। क्लियर, ए और बी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे क्वेश्चंस में से है और बोर्ड में आ चुका है पहले। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि ए बी सी डी, ए के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, -2 -1, बी ए और 0, सी 4 और बी, और डी हमें क्या गिवन है, 1 और 2 गिवन है। क्लियर, तो हमें निकालना क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में भी ये कहा था कि इस चैप्टर के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम की एक बार तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से मींस अगर ये पॉइंट O है तो OD और OB क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम टाइप से OA और OC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन प्रॉपर्टीज का हमें पता होना चाहिए। और एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बड़ा जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कैसे, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला का जो स्पेशल केस किया था हमने, डेट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग इस O के कोऑर्डिनेट्स को निकालना चाहूं, O के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं निकालना चाहूं तो मान लेते हैं कि O के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y मैंने मान लिए। ठीक है, अब जो ये O है ये किसका मिड पॉइंट है, AC का। वी नो O क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर AC का मिड पॉइंट है तो क्या यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। x की वैल्यू क्या आएगी, क्या कहा था मिड पॉइंट में, x वाले दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ पे क्या है, 4। अगर ऐड करेंगे -2 + 4 और 2 से करेंगे डिवाइड, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2/2 कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्योंकि -2 + 4 था तो क्या रह जाएगा, 2, 2/2 करेंगे तो 1। क्लियर हुआ। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक बार प्रैक्टिकली समझो। O की पोजीशन, O जो था AC का मिड पॉइंट था, AC का मिड पॉइंट था, तो मैंने x की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि इसका भी x गिवन था, इसका भी x गिवन था, x की वैल्यू निकल गई। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे क्या है, b है तो y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती, b है तो y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती। क्लियर, तो मैं क्या कर लेता हूं, अब की बार मैं ये सोचता हूं कि जो O है मेरा वो मिड पॉइंट है, किसके लिए है, BD के लिए तो मिड पॉइंट है ना, वो जो O जो है वो BD का भी तो मिड पॉइंट है।
अगर O BD का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो अब की बार अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी? y वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करो 2 से डिवाइड, y के कोऑर्डिनेट इधर क्या था 2, इधर क्या था 0, डिवाइड किया 2 से, वैल्यू क्या आ गई 1। यानी जो मेरे O के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए 1 और 1 आ गए। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? AC को यूज किया क्योंकि इसमें x गिवन था, इसमें भी x गिवन था, तो x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे y गिवन था, यहाँ पे भी y गिवन था, y की वैल्यू 2 थी, सॉरी 0 थी, 2 और 0 को मिला के फिर से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब x के एक्चुअल में इस O के जो है वो दोनों पॉइंट्स आ गए मेरे पास 1 और 1। क्लियर? क्या आ गए 1 1 आ गए, ठीक है। अब अगर 1 1 आ गए, अब ये सोचो कि मैं यहां से AC वाले पोर्शन से ही मैं किसको निकाल रहा था y को, ठीक है। AC वाले पोर्शन से ही मैं किसको निकालूं y को। AC लाइन है, O इसका मिड पॉइंट है, तो जो y कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट वो किसके इक्वल होता है? इन दोनों का एडिशन, मतलब इसका y और इसके y का एडिशन। इसका y क्या है b, इसका y क्या है -1, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, ठीक है। डिवाइड किससे किया 2 से, क्लियर। और जब मैंने यहां से O BD के लिए लिया था तो वहां पे जब मैंने x निकाला तो x कैसे निकालता? मैं a और 1 को ऐड करता और 2 से डिवाइड करता, a + 1 को ऐड करता और 2 से डिवाइड करता, ठीक है। पहले x का निकाला, इधर मैंने y का निकाल लिया था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने x भी निकाल लिया, आपने y भी निकाल लिया, यहां से भी आपने x निकाल लिया, y निकाल लिया, ठीक है। अब जो ये xy था और ये xy था, ये तो एक्चुअल में इक्वल थे, क्लियर। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई थी 1। अब अगर y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू तो मुझे पता है ना कि y की वैल्यू 1 है, समझे बात को। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो b - 1/2, 2 को मैं इधर ले गया मल्टीप्लाई में, ये 1 इधर आने के बाद प्लस में, यानी क्या बन जाएगा 2 + 1 = b, मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी b की वैल्यू 3, क्लियर। सेम टाइप से मैंने x की वैल्यू क्या निकाली थी 1, ये 1 यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये 2 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई, यानी a + 1 = 2, ये वाला 1 इधर आने के बाद माइनस, मीन्स a की वैल्यू क्या आएगी 2 - 1, दैट मीन्स 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। कैसे किया मैंने? देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल जो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने जहां पर बाइसेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको लिया xy। अब x की पोजीशन निकाली मैंने, क्यों? O क्या था AC का मिड पॉइंट था, AC का मिड पॉइंट था, तो x क्या आएगा यहां से x कोऑर्डिनेट प्लस यहां से x कोऑर्डिनेट और उसको करे 2 से डिवाइड, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1। उस क्वेश्चन को एक बार के लिए वहीं रोक दिया। या ये कहो कि साथ में y को भी निकाल लो, अगर मैं y को भी साथ में निकालता हूं तो y की क्या आ जाएगी, यहां से y का एलिमेंट प्लस यहां से y का एलिमेंट, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया, इसको यहीं तक रख के एक बार के लिए ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि जो O है वो BD का भी क्या है मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है, तो मैंने क्या किया पहले y को निकाला। y को मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट प्लस यहाँ वाला y कोऑर्डिनेट 2 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ गई। फिर मैंने साथ में x को निकाला, अगर मैं x को निकालता हूं तो वो कैसे आएगा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट प्लस यहाँ वाला x कोऑर्डिनेट और उसको करेंगे 2 से डिवाइड, ये जो x है यानी इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, क्लियर। अब जो ये xy थे ये एक्चुअल में क्या थे, इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में दोनों में सेम थे। अगर y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 मैंने यहाँ पे यूज की और b की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे x है और x की वैल्यू मैं ऑलरेडी 1 कैलकुलेट कर चुका हूं, तो यहाँ पे वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा मैं a की। क्लियर हुआ? आई होप कि अब तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है, यानी
क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद करेंगे लास्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसके क्या है वर्टिसेस हैं, मीन्स ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए की वैल्यू गिवन है 5 -1 -3 2 और क्या गिवन है -1 और 8। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। मीडियन की हमें लेंथ निकालनी है थ्रू ए से आने वाले मीडियन की, यानी ए से जब मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, मीडियन क्या होता है पता है ना सभी को, 9th क्लास में किया था। मीडियन क्या होता है, जो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और कहां से चला है, ए से। ए से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं और ये जो डी पॉइंट होगा ये बी सी को क्या करेगा 1:1 में डिवाइड करेगा। मीडियन मतलब मिड पॉइंट से रिलेटेड है ये, ठीक है, यानी डी जो है वो ए बी सी का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। क्लियर, इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। फिर क्या कहता है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो पहले तो यही देख लेते हैं, अगर डी मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, तो डी के कोऑर्डिनेट तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। कैसे निकालते हैं, वो जो डी का एक्स होगा वो क्या होगा, इसका एक्स प्लस इसका एक्स, यानी -1 -3 -4, उसको करेंगे 2 से डिवाइड, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, सेम ऐसे ही y, ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट मीन्स 8 -2 करेंगे क्या आ गया 6, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी जो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए मेरे पास -2 और 3, क्या आ गए -2 और 3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम AD निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसको फाइंड आउट करेंगे, AD को। अब ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो AD अब आप निकालेंगे कि AD को आपको निकालना कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो आपके AD की हो जाएगी। उसके बाद क्या कहता है कि सेंट्रोइड फाइंड आउट कीजिए। एक तो वर्ड आ गया सेंट्रोइड। अब पहले तो ये समझो कि सेंट्रोइड होता क्या है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के लिए कितने मिड पॉइंट्स कितने मीडियंस होंगे, 3। कितने मीडियन होंगे, 3। मानो कि ए से, एक तो ये हो गया ए से, एक कहां से पास आउट होगा, बी से। कहां से पास आउट होगा वो, बी से, यानी सामने वाले साइड पे मिड पॉइंट, और एक सी से। एक कहां से पास आउट होना है, सी से होना। ठीक है, अब ये जो मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड। यानी सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये मीडियंस का। किसका होता है, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्लियर। अब अगर हमें वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के, अगर हमें वर्टिसेस गिवन है मानो, तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, जब मैं इसका x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो वो x किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, वेयर x1 x2 x3 क्या होंगी, x1 इसका x2 और इसको बोलेंगे x3, यानी तीनों पॉइंट्स के जो x x x होंगे, तीनों पॉइंट्स के जो एब्सिसा होंगे उनको ही बोला है। यानी इसको मैं क्या बोल सकता था, x1 y1, इसको अगर मैं क्या बोलूं से x2 y2, और इसको क्या बोलूं x3 y3। ठीक है,
तो जो x निकालने का यानी जो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सेम टाइप से y क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का कि सेंट्रोइड को हम कैसे निकालते हैं जब तीनों वर्टिसेस गिवन हो हमें तब। अब सेंट्रोइड में एक चीज और नोट कर लीजिए बच्चे साथ में, कि जो सेंट्रोइड है, नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को हम नॉर्मली एक तो जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को, किसको, मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। यानी अगर मैं AGD की बात करता हूं, AGD यानी जो AG बाय GD होगा वो पोर्शन हमेशा 2:1 होगा। जो ये पॉइंट G होगा तो ये जो पोर्शन होगा ये 2 होगा और G से D का पोर्शन क्या रहेगा, 1 होगा। यानी हमेशा 2:1 में उसको डिवाइड करता है, किसको, मीडियन को। कौन, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। और उसको निकालते कैसे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स में अगर बात करते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सेम टाइप से y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? अब अगर ये फॉर्मूला है और क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, a b और c तीनों चीजें गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है। यहां पे रख दीजिए सिंपली, डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये कैलकुलेशन अब आप कर लेंगे इजिली। ठीक है, क्लियर है ना? इसको कर लेना ट्राई, अगर डाउट रह जाए तो आप मेरे साथ कमेंट करके छोड़ देना कि सर ये डाउट था। ठीक है, बट मुझे लगता नहीं कि आपका डाउट होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, क्या वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, मान लो कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए x2 y2 एंड सी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं x3 y3। मीन्स ए बी सी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल थी, ए बी सी के हमने क्या ले लिए, कोऑर्डिनेट्स लिए। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो किसके इक्वल होता है, इसको करने के देखो दो फॉर्मूले हैं। एक तो क्या है 1/2, मैं फाइनल रिजल्ट दे रहा हूँ आपको कि कैसे करना। 1/2 क्या करो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसको निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का। कैसे किया मैंने, x1 x2 x3 इनको तो बाहर रखेंगे याद रखने के लिए। x1 जहां पे खत्म हुआ था, y का कोऑर्डिनेट उससे नेक्स्ट से स्टार्ट होगा और उससे नेक्स्ट पे जाएगा। y का कोऑर्डिनेट उससे नेक्स्ट से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, यानी x1 y2 y3 प्लस x2 यानी y3 y1, 3 से नेक्स्ट पे गया, 3 से नेक्स्ट पे अब 4 तो है नहीं, इट मींस टर्न होकर किस पे आ जाएगा, 1 पे। x3 है तो उससे नेक्स्ट पे कौन जाएगा, y4 नहीं जा सकता, मींस y1 जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए। अब इसका भी प्रूफ एग्जाम में कभी नहीं आता तो आपको करने की भी नीड नहीं है। और वैसे भी इस बार के लिए तो सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि बाय चांस अगर ऐसा कुछ टर्म होता है या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 ब्रैकेट
y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ में कौन आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ में कौन आएगा y1 माइनस y3। और या एक फॉर्मूला और होता है जो मुझे इससे भी ज़्यादा बेटर लगा, वो क्या होता है 1/2 ब्रैकेट बना लीजिए। कैसे राइट करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1, इस टाइप से इसको राइट कर लीजिए। अब करना कैसे है, इनकी मल्टीप्लिकेशन प्लस इनकी मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन। देखो यानी कि x1 कैसे ओपन होगा, ये 1/2 ब्रैकेट x1 प्लस y2 x1 y2 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ प्लस का साइन x2 y3 के साथ में के साथ में प्लस x3 y1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस के साथ में y2 x2 y1 क्या था x2 y1 x3 y2 y2 और क्या आ जाएगा x1 y3 माइनस x1 y3। क्लियर। अब अगर मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूं तो ये मेरा यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो x1 और x1 की एक टर्म कहाँ थी, ये वाली। इन दोनों टर्म से अगर मैं x1 को कॉमन निकाल लेता हूं, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से अगर मैं x1 को कॉमन निकालता हूं, x1 मेरा कॉमन, इधर क्या रह गया y2 माइनस इधर क्या रह गया y3, बन गई यही टर्म। इस टर्म से और इस टर्म से किसको कॉमन निकाल लेते हैं, नहीं x2 यहाँ पे था ना, ठीक है, इससे और इससे इनसे x2 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर x2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है y3 माइनस y1। सेम ऐसे ही इनसे अगर x3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 और साथ में प्लस का साइन, यानी यही वाली टर्म बन जाएगी। क्लियर। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इससे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होती है, इसके कंपैरिजन में इससे ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन निकलेगी हमारी। ठीक है, जब हमें पॉइंट्स को गिवन होगा तो हम इसको लर्न रखेंगे। ठीक है, ट्राई करना कि इससे क्वेश्चन को करें ताकि इससे कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी निकले और एक्यूरेट भी ज़्यादा आती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी ये तो क्या हो गया, एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब एक छोटी सी टर्म और है, अब एक चीज को समझना है बस। अब अगर ये ट्रायंगल हुई है पॉसिबल, इट मींस ए बी एंड सी कैसे पॉइंट्स हैं, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर कैसे पॉइंट है ये, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में होना, एक स्ट्रेट लाइन में होना। अगर ट्रायंगल बनेगी तो ये इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, नॉन कोलिनियर, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकते। क्लियर। यानी ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है तो इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, नॉन कोलिनियर आएंगे। क्लियर। बट अब अगर क्वेश्चन में ये कह दे, अगर ये कह दे कि ये कह दे कि मान लो कि 3 पॉइंट उसने दे दिए, ए कोई पॉइंट दे दिया उसने से a/2 मीन्स a और 2, ठीक है। बी कोई पॉइंट दे दिया उसने 3, 1, सी कोई पॉइंट दे दिया उसने 4 और 2, इस टाइप से। यानी एक टर्म क्या दे दी उसने, मिसिंग दे दी। ठीक है, और ये बोल दे कि ये तीनों जो हैं ये क्या है, कोलिनियर है। क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है।
अब अगर ये कोलिनियर है तो ये जो ट्रायंगल बनाएंगे ऑफ कोर्स उस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, 0। वैसे तो ये ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं क्योंकि ये कोलिनियर हैं। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट हो जाता तो ट्रायंगल पॉसिबल हो जाती, यानी ये कुछ ना कुछ एरिया आता। अगर ये एरिया 0 हो जाए, ये एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी जब भी हमें ये कहेगा कि चेक पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, अगर हमें ये चेक करना होगा कि कोई भी पॉइंट देगा और वो चेक करने हो कि वो कोलिनियर है या नहीं है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। अब एरिया अगर इक्वल टू 0 है तो कोलिनियर होंगे पॉइंट, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो पॉइंट कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर। क्वेश्चन में क्या कहा, पॉइंट दिए और उसने बोला कि चेक करो। क्या करो, हमें चेक करना हो कि कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया। अगर वो इक्वल टू 0 है तो कोलिनियर है, इक्वल टू 0 नहीं है तो नॉन कोलिनियर है। एक टर्म तो ये बनेगी। एक वो क्या दे दे कि वो कोलिनियर दे दे, वो क्या दे दे, कोलिनियर बोल दे, और फिर ये कहे कि इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ए की वैल्यू को क्या करो, फाइंड आउट करो। अब अगर वो कोलिनियर हैं तो ये तो कंफर्म है कि इनसे जो ट्रायंगल बनी होगी उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोलिनियर तभी होते हैं जब एरिया क्या आता, 0। यानी मैं क्या करूंगा, इनसे एक ट्रायंगल बनाऊंगा, उसका एरिया निकाल लूंगा और उसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर हुआ, बस यही 2 क्वेश्चन इस पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन इतना जल्दी नहीं बनता, जो मेनली क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। या तो वो कोलिनियर आपको चेक करने के लिए कहेगा, या आपको कोलिनियर देगा और उससे मिसिंग टर्म निकलवाएगा। क्लियर, या तो कोलिनियर देगा और उससे मिसिंग टर्म निकलवाएगा, या कोलिनियर पूछेगा कि वो है या नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मीन्स कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, देन वेरीफाई, तो हमें वेरीफाई करना द फैक्ट दैट अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का जो मीडियन है, डिवाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल एरियाज। किसमें डिवाइड करता है, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। क्या कहता है हमारे पास कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस हमें गिवन है, तो फिर क्या कहता है कि वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है क्या, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो मीडियन होगा, डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। हमने एक मीडियन ड्रॉ किया से डी, ए डी। अब अगर ये मीडियन है तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मीडियन है तो डी के कोऑर्डिनेट लास्ट क्लास में हमने किया था। मीडियन है तो मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट, यानी बीच में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो बाय फॉर्मूला, किसकी कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 4, कोमा y1 प्लस y2 यानी -2 प्लस 2 0 बाय 2 दैट मीन्स 0, यानी 4 और 0 मेरे पास क्या आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर, अब डी कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद हमें शो क्या करना है कि एरिया, हमें क्या चाहिए, एरिया, और ये शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया होगा, जो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, या ये कहें कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, डबल होगा, किसका, ट्रायंगल ए बी डी का। मीन्स जो ए डी है वो इस ए बी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हमें शो करना है इक्वल एरियाज में। मीन्स ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स
मुझे क्या शो करना है कि ये जो एरिया है ये इस पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। अगर ये हाफ है तो ये अपने आप हाफ रह जाएगा। क्लियर है ना? तो हमें यही शो करना है। और इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला किया है, हम क्या निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको निकालने का अभी फॉर्मूला किया है। क्या था? 1/2 ब्रैकेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1। क्लियर? इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन, माइनस में इनकी मल्टीप्लिकेशन, माइनस में इनकी मल्टीप्लिकेशन, माइनस में ये वाली मल्टीप्लिकेशन। अगर राइट करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट क्या आएगा, 4 की 2 के साथ में -8, क्योंकि यहाँ पे -2 था, प्लस 3 की 2 के साथ में, 3 की 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +6। 5 की मल्टीप्लिकेशन -6 के साथ में क्या आ जाएगा, -30। क्या आ जाएगा, -30। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस के साथ में जाएंगे। 3 की मल्टीप्लिकेशन -60 के साथ में -18, 3 की मल्टीप्लिकेशन -6 से -18 और एक माइनस एक्स्ट्रा के नाम का यानी +18। 5 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में, -2 के साथ में -10 और एक माइनस एक्स्ट्रा से यानी ये भी क्या बनेगा, +10। 5 की मल्टीप्लिकेशन -2 से की तो -10 और क्योंकि ऊपर जा रहे थे तो एक माइनस एक्स्ट्रा था यानी माइनस माइनस प्लस बन गया था। 4 की मल्टीप्लिकेशन 2 से 8, लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो एक माइनस का साइन। क्लियर? अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ। यहाँ पे 18, ये है 8, ये है 8। ओके, 8 -16 यानी एक ये और एक ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों +16, ये दोनों -16, खत्म। ये दोनों क्या आ गए, क्या आया, -12। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -6। बट एक्चुअल में मैंने यहाँ पे देखो क्या लिया है, मोड फंक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, मोड फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 यूनिट आ जाएगी, यूनिट स्क्वायर। क्लियर? क्या आ जाएगी, 6 यूनिट स्क्वायर आ जाएगी। कैसे किया, इधर जाते हुए प्लस, ऊपर जाते हुए एक्स्ट्रा माइनस, ओपन किया, कैलकुलेट किया, क्या आ गया, -6। बट मोड की वजह से क्या रहेगा, +6, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमारा किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब साथ में किसको देखना है, ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABD निकालते हैं, एरिया किसका, ट्रायंगल ABD के लिए, तो फिर से राइट करेंगे, 1/2 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, A 4 - 6, B 3 - 2, D 4 0 और A 4 और -6। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एज इट इज, 1/2 मल्टीप्लाई मोड, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, -8, इनकी मल्टीप्लिकेशन 0, -8 इनकी मल्टीप्लिकेशन 0, इनकी मल्टीप्लिकेशन -24। ठीक है, 4 की मल्टीप्लिकेशन -6 से की, -24। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन -6 से -18 और एक माइनस का एक्स्ट्रा साइन था तो +18। 4 की मल्टीप्लिकेशन 2 से -8 और एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन था यानी +8, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। क्लियर? अब अगर इसको यहां से कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहां से इससे ये कैंसिल हो गया, -24 + 18 क्या आ जाएगा, -6। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -3 और उसका मोड, यानी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 यूनिट स्क्वायर। क्या आ गई, 3 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया यूनिट स्क्वायर में आएगा। क्लियर? अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना,
यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम है, ए बी डी का, क्योंकि ये क्या आया है मेरे पास 2 और यहां से एरिया क्या आया था मेरे पास 6। क्लियर। हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि मीडियन जो है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये हमने प्रूफ किया। क्लियर हुआ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये वाली ब्रैकेट हम इस फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे, हम इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन ज्यादा जल्दी हो। ठीक है। अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी फास्ट लग रही हो तो आपके यूट्यूब पे ऑप्शन पे है, उसको स्लो कर लेना। हालांकि कई बार मुझे भी लगता है कि मैं ज्यादा जल्दी करवा रहा हूं, ठीक है, तो उसको कर लेना। और अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो एक बार पहले इसको बैक से अच्छे से कंसेप्ट को समझना। ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए, द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन लाई ऑन अ लाइन, वो एक सिंगल लाइन पे लाई करेंगे। सिंगल लाइन पे लाई करने का मतलब क्या है कि दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। या इसी क्वेश्चन को मैं कैसे बोल सकता था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द पॉइंट दिस वन दिस वन दिस वन आर कोलिनियर, वो किस वैल्यू के लिए कोलिनियर है, एक्स की किस वैल्यू के लिए क्या है, कोलिनियर है। और इसको मैंने आपको बताया था, अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, उनसे रिलेटेड एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसका क्या निकाल देंगे, एरिया निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे, एरिया। क्लियर। अगर चेक करना है तो एरिया निकालेंगे, अगर वो 0 आ गया तो कोलिनियर है। और अगर ये कहता है कि कोलिनियर है, इट मीन्स जो उनका एरिया है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। अगर वो कोलिनियर है इट मीन्स उनका एरिया क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है। इसको एरिया को 0 के इक्वल रखेंगे तो जो अननोन नंबर है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे, देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि वो कोलिनियर गिवन है। अगर वो गिवन है तो एरिया क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। 1/2। अगर इसको सोल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यानी x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मतलब 10 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन -4, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव के साथ में, 2 की मल्टीप्लीकेशन -1 से -2 और एक माइनस अपने पास से था +2, 4 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में 4 और माइनस साइन एक्स्ट्रा, x की मल्टीप्लीकेशन 5 से विद एक्स्ट्रा माइनस साइन। ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाने के बाद खत्म। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, देखो 1/2, इसको करेंगे x, यहां पे क्या है -5x, तो क्या आ जाएगा -4x, क्या आ जाएगा -4x। यहां पे क्या है -8 और +12, -8 और +12, तो क्या रह जाएगा +4, दिस वन इक्वल टू 0, दिस वन इक्वल टू 0। क्लियर। इस 2 को उधर लेके जाएंगे 0, इस 2 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाने के बाद 0, यानी मेरे पास क्या रह जाएगा -4x + 4 इक्वल टू 0। क्लियर। क्या आ जाएगा -4x + 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मोड फंक्शन क्यों खत्म हो गया, देखो क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। 0 है तो मोड फंक्शन से कोई वो नहीं होने वाला है बेनिफिट, क्योंकि ये 0 ही आ रहा है, यानी प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 4x को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, यानी ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 4। इधर शिफ्ट करने का मतलब ये था कि 4x इधर आने के बाद प्लस हो गया, यानी 4x इक्वल टू 4 था, उसको मैंने ऐसे लिखा है। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर।
इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को क्या करना था, सोल्व करना था। यानी अगर ये कोलिनियर कहता है तो जो हमारा एरिया आएगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, एरिया को इक्वल टू 0 रखा और जो अननोन की वैल्यू निकालनी थी वो फाइंड आउट की। क्लियर हुआ? यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि जो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन थे ये इस बार बोर्ड ने नहीं दिए हैं। ठीक है, स्किप कर दिए हैं, ये कुछ एक टॉपिक्स थे, 30% सिलेबस स्किप हुआ है, उनमें से ही है ये। हालांकि फिर भी मैंने इसको करवा दिया है। ठीक है, अगर किसी को बाय चांस करना है तो वो कर सकता है। क्लियर? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूल जाना। ठीक है, और अगर अच्छी नहीं लगी है तब भी मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि सर अच्छी नहीं थी, यहाँ से हमें समझ नहीं आया, ये जो भी था, आपके जो भी मन में हो, जैसे भी हो, कमेंट करके रिप्लाई मुझे जरूर कर देना।